राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम आड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम से एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार स्मृति नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत पुराण से श्रीमद् भागवत कथा से पंचम स्कंध की कथा चल रही है, जिसमें 10वां अध्याय आज है, 10वां अध्याय, जिसमें कि जड़ भरत और राजा रघुगण की भेंट होती है, उसकी कथा है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अद सिंधु सौवीरपति रघुगण से ब्रजत्तो इच्छुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाहा पुरुषान्वेषण समय दैवी नोपसादिता सद्विजवर उपलब्ध एस पीवा युवा संघन नांगो गोर खर वधुरम वोढुमलमिति पूर्वविष्टिगृहीत सा गृहीता प्रसव मत दरह उवा शिविकाम सा महानुभावा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार सिंध सौवीर देश का स्वामी राजा रघुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा था, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैवश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए, भरत जी। तो इन्हें देखकर उसने सोचा कि यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गंधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यप किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। और भेद विजवर कोई जीव पैरों तले दम न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रघुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस तरह ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तो तब उन अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें सजा न दे, दंड न दें। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। तो कहते हैं, कहारों के दीन वचन सुनकर राजा रघुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष जो है, एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यप उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाव बलाद उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई, और वह उन द्विजश्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो बहुत मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था, और वे ब्रह्मरूप हो गए थे। किंतु पालकी जब अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है, यह देखकर राजा रघुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या बात है, क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। कहते हैं, मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे।
रहुगण की राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीतिपात्र भगवत भरत जी का निरंतर तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करनी का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहित एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, तयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तु समेषाद् यद्वीर्यभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासो न विदां प्रवादः स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रिं भयं किलीरिक्षा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहे न जातस्य हि मे न सन्ति। राजन, तुमने जो कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। ये सब जो है, यह जो धर्म हैं, ये देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेस भी नहीं है। और राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सब में नियमित रूप से दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालना आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि देखा जाए तो किसी स्वामी कहें और किसी सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीर भय, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ, तुम भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्धवश करने के लिए, प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले की ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे कि सिंधु शोभी नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विदेश के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की गंध का भेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार करने लगा। देव, काकस्त्वं निगूढ़श्चरसि ध्वजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोतु शुक्लः। हे देव, आपने द्विजनों का चिन्ह यज्ञोपीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय या देवदूषों में से कोई हैं अथवा किसके पुत्र हैं? आत्मा का कहाँ जन्म हुआ है? आत्मा का कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रयच्छ शूलान यमस्य दंडान नाग्न्यर्क सोमानिल वित्त पास्त्रा शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है और न मैं महादेव इसके त्रिशूल से डरता हूँ। राजा रहुगण कहते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है और मैं महादेव त्रिशूल से भी नहीं डरता हूँ।
और न यमराज के दंड से मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः यह बताइए आप, इस प्रकार अपने अपने विज्ञान और सत्य को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साथ ही आपके योग युक्त वाक्यों की योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्रीहरि को ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए कहा जा रहा था, इस लोक में एक पात्र शरण देने योग्य कौन है? तो सवै भवान लोक निरीक्षणार्थम मव्यक्तलिंगो विचरत्यपिस्वित योगेश्वराणां गतिमंद बुद्धि कथम विचक्षेत गृहानुबंध। क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को समझौते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बतलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निष्ठ आत्मा को भी उनके धर्म समाधि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंडात की व्यवस्था बताई है, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण पापराशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्वबंधु श्रीहरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्ट होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई भी विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूलपाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे 10वां अध्यायः। श्री राम।